छोटी सी कविता जिसका आदेश भी मुझे हुआ था, मैं आपके बीच में रखता हूं। 15 वर्ष का बालक जिसको न्यायालय के द्वारा 17 कोड़ों की सजा दी गई साहब, जिसने आजादी को दुल्हन माना। मां ने कहा बेटा तुम 15 वर्ष की तुम्हारी छोटी सी अवस्था है, तुम आजादी के समर में कूद रहे हो। मुझे तुम्हें लेकर मैंने अपने मन में बहुत सी आशाएं पाल रखी हैं। मुझे तुम्हारी शादी करनी है, तुम ये राह छोड़ दो। लेकिन उस बालक का एक ही उत्तर था, मां मैं तेरे लिए दुल्हन लेने जा रहा हूं। मां मैं तेरे लिए ही क्या, मैं भारत माता के लिए दुल्हन लेने जा रहा हूं। मां ने कहा बेटा वो कौन सी दुल्हन? उसने कहा मैं आजादी नाम की दुल्हन लेने जा रहा हूं। 15 वर्ष का बालक पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद जिसकी अवस्था मात्र 15 वर्ष की, न्यायालय के द्वारा उसको 17 कोड़ों की सजा दी गई। जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। पिता का नाम क्या है? स्वाधीन। और तुम्हारा निवास स्थान जेल खाना। सिंहों के शावक सुनो कभी श्वानों से नहीं डरा करते। 15 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, तब चंद्रशेखर आजाद आजादी के युद्ध में कूद गए। सिंहों के शावक कहा, सिंहों के शावक सुनो कभी श्वानों से नहीं डरा करते। सिंहों के शावक सुनो कभी श्वानों से नहीं डरा करते। कौओं के कभी कोसने से मृग शावक नहीं मरा करते। और भारत की पहुंच कहां तक है शायद तुमको ये ज्ञात नहीं। दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात नहीं। दिनकर को जुगनू ललकारे भरा न्यायालय। आप कल्पना कर सकते हैं, दृश्य में खींचता हूं, आप उस कल्पना में जा सकते हैं कि भरा न्यायालय, नंगा बदन चंद्रशेखर आजाद का, और न्यायालय के द्वारा 17 कोड़े उनके नंगे बदन पर बरसाए जा रहे हैं। यहां से कविता में खो जाइए आप लोग। मैं पढ़ता हूं, पंक्तियां निवेदन करता हूं। स्वागत है। वाह। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। मां 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 जगदेवी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। मां जगदेवी ने जो जियाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। मां जगदेवी ने जो जियाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी, अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई। अरे 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्त को लख अंग्रेजों ने आपा खोया। अरे चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। आजादी के आलिंगन को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थीं, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थीं। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे, वह सिंह भारती का बेटा, अरे आजादी का परवाना था। भारत आजाद कराने का अपने मन में ठाना। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का। बेखौफ पड़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र
ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा, ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को। भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो बे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। आप सब लोग जानते हैं, एक अमुख व्यक्ति से मिलने गए थे प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद, और उनसे कहा कि आपके वे मित्र हैं, आप अगर चाहेंगे तो उन 3 बच्चों की फांसी रुक जाएगी। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु उनकी फांसी रुकवाने की अपील करने के लिए पंडित जी प्रयागराज गए, और उनसे कहा गया कि चंद्रशेखर जी आप अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। क्या व्यवस्था की गई साहब? 4 पंक्तियां आक्रोश की याद आती हैं कि राम कृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर सुभाष अशफाकुल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। अरे ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं? राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए, सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए, पर जो आजादी का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए। हम सबने उनको गले लगाया। जो राजनीति के दास रहे पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे, पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। अरे सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो बे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ। सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अरे अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए। लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए। अब कविता बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आती है आदरणीय अध्यक्ष महोदय। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। आजाद एक, गोरे अनेक। आजाद एक। अल्फ्रेड पार्क का वो दृश्य जहां चंद्रशेखर आजाद उस वृक्ष के पीछे छिपे हुए हैं, अकेले हैं, और असंख्य संख्या में गोरों की सेना घेर लिया गया पंडित जी को। अरे आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया। अरे पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया। पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार। उस शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार। अरे साहस असीम साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। वो दौर आ गया साहब। फायर करते करते चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल में क्या जेब में सिर्फ एक गोली बची। सोच में पड़ गए पंडित जी, आखिर करें क्या। कुछ विद्वान तर्क देते हैं पंडित जी अगर चाहते तो उस गोली से एक गोरे की जान और ले सकते थे, लेकिन पंडित जी चाहते क्या थे। चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार। उस शत्रु दल के दावा नल से अरे हर एक प्रयास की हुई हार। साहस
असीम साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर चंद्रशेखर आजाद जी की पिस्टल, जिसको वो दमदम बुखारा कहा करते थे, उस पिस्टल का नाम उन्होंने रखा था दमदम बुखारा। और जब उससे गोली छूटती थी तो एक गोरे की जान लेकर ही आती थी। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबत हुए और माँ को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। अरे माता मिट्टी बेटा मिट्टी, माँ ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। माता मिट्टी बेटा मिट्टी, माँ ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं। उस अंतिम गोली को शेखर ने अरे अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया, गया किंतु आजाद। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब, हिंदुस्तान, जय श्री राम।